दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसटी की लेट फीस से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहां पर निकल कर आया है जो कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग के पहले जो कि कल होने वाली है उसके पहले कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रिलीफ यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी कुछ टाइम पहले ही जीएसटी की डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जीएसटी के अंदर कुछ रिलीफ प्रोवाइड करी गई थी, जिसके अंदर ड्यू डेट को तो एक्सटेंड नहीं किया गया था लेकिन लेट फीस को यहां पर वेव कर दिया गया था। अगर हम यहां पर बात करें बड़े टैक्स पेयर की, बड़े टैक्स पेयर से मेरा कहने का मतलब है जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनको उनके मार्च की रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट थी, ओरिजिनल ड्यू डेट थी 20 अप्रैल 2021, लेकिन 20 अप्रैल 2021 से लेकर 15 दिन तक का यहां पर एक्सटेंशन टाइम पीरियड दिया गया था। यानी कि 5 मई 2021 तक अगर आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स मार्च महीने की अगर फाइल कर देते हैं तो आप पर किसी प्रकार की लेट फीस नहीं लगेगी। सेम एज इट इज जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का था उनको 30 डेज का टाइम पीरियड यहां पर दिया गया था। यानी कि अगर आपने 20 मई 2021 तक अपने मार्च मंथ की रिटर्न्स फाइल कर ली तो आप पर किसी प्रकार की लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा क्यूरी वहाँ रेज हो रही थी कि जो ये लेट फीस को वेवर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से टैक्स पेयर ऐसे हैं जो अपनी रिटर्न्स को इन एक्सटेंशन ड्यू डेट तक भी फाइल नहीं कर पाए हैं और बाद में जिन्होंने रिटर्न्स फाइल करी है यानी कि जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उन्होंने 5 मई के बाद अपनी मार्च मंथ की रिटर्न फाइल करी है, और जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से तक का है उसने अपनी रिटर्न्स मार्च मंथ की 20 मई 2021 के बाद फाइल करी है। तो उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी रिलीफ यहाँ पर कह सकते हैं मिली है। अब उनको जो लेट फीस है वो ओरिजिनल ड्यू डेट से चार्ज न करते हुए जो आपको एक्सटेंशन टाइम पीरियड दिया गया था वहां से लेट फीस लगेगी। जी हाँ दोस्तों, पोर्टल अभी वहीं से लेट फीस चार्ज कर रहा है। अगर हम मार्च मंथ की बात करें तो जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है जिसकी रिलीफ यहाँ पर 5 मई तक के लिए दी गई है, तो सपोज आपने अपनी जीएसटी रिटर्न्स को मार्च मंथ की 10 मई को फाइल करा है तो आपको 5 दिन की लेट फीस पे करनी होगी। और अगर बात करें जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो उनकी जो यहाँ पर मार्च मंथ की रिटर्न्स फाइल करने की ड्यू डेट थी 20 मई 2021 और उन्होंने 25 मई 2021 तक अगर अपनी रिटर्न्स को फाइल किया गया है तो उसमें भी सिर्फ आपको 5 दिन की लेट फीस यहाँ पर चार्ज करी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा वेवर यहाँ पर दिया गया है, बहुत बड़ा रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ कल जीएसटी काउंसिल मीटिंग हियर होने वाली है, उसकी सारी अपडेट्स आपको कंटिन्यूसली हमारे यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड करी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप उन सारे मीटिंग के हाइलाइट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके वहां से सारी अपडेट्स को पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी जीएसटी रिटर्न्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेट फीस की जो अपडेट थी वो तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और रिलीफ यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहता हूं जो कि आपको जीएसटी रिटर्न भरते वक्त यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती है। जीएसटी को लागू हुए 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और अगर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जो हर साल के साथ अपडेटेड होती जा रही है, समय समय पर आपको बदलाव और यहां पर अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये वीडियो आपको जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B के अंदर जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आती है उनको यहां पर सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ क्लियर टेक्स्ट जीएसटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए आप अपनी सारी प्रॉब्लम को यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा रिजॉल्व कर सकते हैं। बात करें अगर भारत के नंबर 1 जीएसटी सॉफ्टवेयर क्लियर टेक्स के बारे में, तो क्लियर टेक्स आपको बहुत सारी फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड करता है। यदि आप क्लियर टेक्स का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको अपनी जीएसटीआर 2B के बीच आईटीसी को मिलाने पर भी बहुत ज़्यादा रिलीफ यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। पिछले कुछ महीनों से हम सभी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में थे कि क्या जीएसटीआर 2A या जीएसटीआर 2B के साथ मिलान करना यानी कि उनके मैचिंग करना इतना इजी होगा, लेकिन अगर जीएसटीआर 2B 1 महीने या क्वार्टरली के लिए आईटीसी को जानने के लिए अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो क्यूआरएमपी स्कीम जो आपको प्रोवाइड करी गई है
जीएसटी और टूबी की मैचिंग के लिए हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक टूल्स प्रोवाइड किया गया है जिसे ऑफलाइन टूल कहते हैं, लेकिन उस ऑफलाइन टूल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर हमें डे बाय डे फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप क्लियर टेक्स के जीएसटी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको 24/7 की यहाँ पर हेल्पलाइन भी प्रोवाइड करी जाती है, जिसका बेनिफिट उठा के आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर कंपाइल कर सकते हैं। अब बात करें कि यदि आप टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो आपको टैली से एक्सेल में डाटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में या फिर रिटर्न तैयार करने के लिए इसे फिर से इंपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप क्लियर टेक्स का टैली कनेक्टर का उपयोग करते हैं तो ये कुछ ही मिनटों में टैली से बिक्री और खरीदी यानी कि परचेस और सेल के फिगर्स को क्लियर टेक्स जीएसटी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यदि आप एक से ज़्यादा रिटर्न्स को यहाँ पर फाइल करते हैं और उनका सभी का स्टेटस आप 1 बाय 1 चेक नहीं करते हुए एक साथ कंसोलिडेटेड चेक करना चाहते हैं तो उसमें भी जीएसटी सॉफ्टवेयर क्लियर टेक्स का यूज़ करते हुए आप एक ही बार में सारी अपडेट्स को यहाँ पर पता कर सकते हैं। क्लियर टेक्स के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए आप अपनी GSTR1 की रिटर्न्स को भी यहाँ पर बहुत इजीली फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर GSTR1 के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है तो उसका भी रिजॉल्व यहाँ पर क्विकली आप कर सकते हैं। साथ ही साथ GSTR1 के अंदर जो रिसेंटली HSN समरी के अंदर अपडेटेड किया गया है, जिसमें आपको पता है कि अब आपको GSTR1 फाइल करते समय HSN समरी के अंदर रेट ऑफ टैक्स का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप अपनी रिटर्न्स को फाइल करने के पहले ही जो आपका क्लियर टेक्स का सॉफ्टवेयर है, अगर आपके GSTR1 के अंदर कोई क्यूरी है तो वो पहले ही आपको इंडिकेट कर देगा, जिससे आप अपने रिटर्न्स को गलत फाइल नहीं कर पाएंगे। यदि आप एक कंपनी है तो आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करने के लिए जो आपको डीएससी का यूज करना पड़ता है यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, उसे अगर आप जीएसटी सॉफ्टवेयर पर यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप जीएसटी के क्लियर टेक्स के सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो वहां पर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और इजीली आप अपने डीएससी साथ ही साथ अपने ईवीसी के थ्रू भी अपने रिटर्न्स को फाइल कर पाएंगे। इसी के साथ जीएसटी के क्लियर टेक्स सॉफ्टवेयर पर अभी बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो यदि आप क्लियर टेक्स के सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं या फिर उसका डेमो लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका डेमो ले सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ ही साथ ये इंटरकनेक्टेड होता है आपके जीएसटी पोर्टल से, तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर जीएसटी क्लियर टेक्स के सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्यूरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आने वाली वीडियो में उसे पूरी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।